कुछ मंथ्स पहले हमने Citroen C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको दिखाया था। रिसेंटली इस C3 एयरक्रॉस में इंट्रोड्यूस किया गया है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड द गुड थिंग इज गियर शिफ्टिंग का कोई फील, कोई जर्क वगैरह कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग आपको इसमें मिलेगी। एंड नाउ हमने सोचा क्यों ना इसका मैनुअल वेरिएंट भी लाया जाए ना आपको दिखाया जाए, बिकॉज एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ मैनुअल गियर बॉक्स से अच्छा कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the Citroen C3 Aircross with us. तो Citroen C3 Aircross हमें दो वर्जन्स में मिलती है, एक 5 सीटर वर्जन, एक 7 सीटर वर्जन। दोनों में ही आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है एंड दोनों ही वर्जन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आज जो वेरिएंट मेरे पास है ये है 7 सीटर वर्जन विद मैनुअल गियर बॉक्स। टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर्स, तो आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऐसा कुछ चेंज नहीं मिलेगा। वही एलिमेंट्स, वही डिजाइन जो हमने ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखा था वही आपको इस मैनुअल वर्जन में भी मिलेगा। फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे वही आपको बिग हेडलैम्प्स, स्प्लिट डिजाइन DRLs एंड फॉग लैंप्स ऑफर होते हैं, बट यस जो हेडलैम्प्स एंड जो फॉग लैंप्स है वो आपको हेलोजन में मिलेंगे, व्हिच आई थिंक एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो Citroen को इसमें LED हेडलैम्प्स देने चाहिए थे। नाउ कमिंग टू दी साइड, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स विद क्वाड्रेटिक डिजाइन एलिमेंट्स, जो कि अपने आप में ही काफी यूनिक डिजाइन लगता है। इसमें आपको मिलती है 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस व्हिच इज हायर देन सम ऑफ इट्स राइवल्स, एंड व्हील बेस की मैं बात करूं तो वो है 2671 mm का। नाउ कमिंग टू द रियर, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स तो नहीं मिलेंगे, बट यस काफी शार्प आपको हेलोजन टेल लैंप्स मिल जाते हैं विद 3D ज्वेल इफेक्ट। एंड यस यहाँ पे आपको वो बेसिक स्टफ और बेसिक फीचर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, लाइक रिवर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। एंड एज आई टोल्ड यू मेरे पास ये 7 सीटर वाला वर्जन है, तो आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ। एंड वो प्रैक्टिकल, वो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ 7 सीटर वर्जन है, एंड जो थर्ड रो है वो आप इसमें निकाल भी सकते हो विद इन 60 सेकेंड्स। सो वैसे तो यहाँ पे आपको 44 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जब ये थर्ड रो पूरी सेटअप आपने कर रखी है। इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 511 लीटर्स। वो कैसे, मैंने बताया था ना ये सीट्स निकल जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली इसे फोल्ड करना है, देन यहाँ पे 2 हुक्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो आपको सिंपली उसे पुल करना है, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से, एंड सीट आप आराम से निकाल सकते हैं। ज्यादा हैवी भी नहीं है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं होगी। सो ये सब कुछ तो एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर में क्या कुछ चीजें हैं इस मैनुअल वेरिएंट में वो आपको दिखाता हूँ। टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर सीट, तो हाँ आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, बट यस हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, बट यस सीट वेंटिलेशन इसमें नहीं मिलती, जो कि इस गर्मी के मौसम में काफी मिस आपको होगी। So now I'm inside this Citroen C3 Aircross with manual transmission, and सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं। एंड यस पुट स्टार्ट स्टॉप बटन जैसी चीज इसमें नहीं मिलती आपको। ये बहुत ही सिंपल लुकिंग की मिल जाती है विद ओनली लॉक एंड अनलॉक बटन। अब कार ऑन कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज या कलर स्कीम वाइज मैं बात करूं तो जो ऑटोमेटिक हमने चलाई थी एंड जो मैनुअल अब हम चला रहे हैं उसमें ऐसा कोई आपको चेंज नहीं लगेगा। चाहे मैं फ्रंट डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको वही कंप्लीट प्लास्टिक ट्रीटमेंट विद दिस ब्रॉन्ज प्लस ब्लैक प्लस वाइट काइंड ऑफ 3 टोन शेड्स आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी, बट आई थिंक ये उतनी प्रैक्टिकल ये स्पेस नहीं है। एटलीस्ट किसी फोन पूरा यहाँ नहीं आता, तो इसको थोड़ा बेटर यूटिलाइज Citroen कर सकती थी। तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। एंड ओवरऑल जो इंटरफेस है काफी सॉर्टेड है, काफी ईजी टू यूज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, काफी सॉर्टेड। एंड यही आई थिंक इस कार की USP है, सिंपल सॉर्टेड विदाउट एनी वो गिमिक फीचर्स। जो काम के हैं वो दिए गए, बट स्टिल कुछ फीचर्स आप जरूर मिस करोगे। एंड उसके बाद कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, तो वही Citroen का जो स्टीयरिंग डिजाइन है, डी कट स्टीयरिंग आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एंड यस जो इसका एडजस्टमेंट है वो आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलेगी। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का कलर्ड
जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो साइड ORVM के कंट्रोल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एडजस्ट आप कर सकते हो, फोल्ड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। एक चीज डेफिनेटली जो मुझे लगा इसमें नहीं होनी चाहिए थी वो है जो हेडलाइट लेवलर है उसका मैकेनिकल कंट्रोल दे रखा है, नॉब दे रखी है, जो आई थिंक हमें ऑल्टो में देखने को मिलती है। तो आई थिंक सिट्रॉन को एटलीस्ट ये छोटी चीज अगर वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो हेडलाइट लेवलर है वो दे देते तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर लगता है। एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तुमको वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट देना चाहिए था। सो नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं। एसी की बात करें तो वो अगेन यहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हालांकि क्वालिटी इज डिसेंट जो नॉब वगैरह की है उसमें ऐसा कुछ आपको इशू फील नहीं होगा। एक USB पोर्ट मिलता है, आप फोन चार्ज कर सकते हैं बिकॉज द गुड थिंग इज एज आई टोल्ड यू वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलता है, वो चीज अच्छी है, काफी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे है बहुत सारी स्पेस। एक्चुअली इस कार में जो स्पेस वगैरह दे रखी है, चाहे वो सिटिंग स्पेस हो या फिर जो आपकी सामान रखने की स्पेस हो, वो काफी कमाल की है, काफी प्रैक्टिकल है। देन यहाँ पे आपको वो मैनुअल ट्रांसमिशन का जो गियर लीवर है वो यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ओवरऑल जो लुक है, जो टच एंड फील है, काफी सटल सी है। आई थिंक एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में कुछ यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दे सकता था सिट्रॉन ऊपर। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड जो आर्मरेस्ट है वो दिया गया सिर्फ ड्राइवर सीट के साथ, ठीक है। पैसेंजर सीट के लिए आपको वो नहीं मिलेगा, तो अगेन एटलीस्ट वो चीज यहाँ भी देनी चाहिए थी, या फिर एक कंबाइंड आर्मरेस्ट यहाँ पे हो सकता था। नाउ कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, तो अगेन यहाँ भी काफी अच्छा स्पेस आपको मिलता है, काफी डीप आपको ये मिल जाएगा। तो अगेन प्रैक्टिकल स्पेसेस आपको काफी अच्छी इसमें मिलने वाली हैं। सनवाइजर की मैं बात करूं तो थोड़ा फ्लिम्जी आपको ये फील हो सकता है, आपको शायद फील हो कि थोड़ा कॉस्ट कटिंग इस चीज में की गई है। हालांकि को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, बट अगेन थोड़ा सा फ्लिम्जी डेफिनेटली आपको फील होगा। एंड ये सीट्स की बात करूं तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड टॉप एंड में आपको ये काइंड ऑफ लेदर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऊपर फैब्रिक है एंड काफी सॉफ्ट कुशनिंग है ओवरऑल ना, काफी कंफर्टेबल आपको ये फील होगी। एंड अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी डिसेंट है, आप देख सकते हैं थोड़ा स्कूप्ड आउट डिजाइन यहाँ से दिया गया। तो ओवरऑल सीट्स के मामले में एज सच कोई इश्यू आपको फील नहीं होगा। एंड नाउ आई एम इन द रियर सीट ऑफ द C3 एयरक्रॉस। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है एंड आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है एंड मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अंडर साइज सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। एंड ये 7 सीटर वर्जन में यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट तो नहीं मिलेगा, बट यस आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे रिक्लाइन वगैरह आराम से कर सकते हैं। देन यहाँ पे और कुछ क्या ऑफर होता है, अगेन जैसा कि हमने ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखा था वही चीजें आपको यहाँ मिलेगी। जो रियर विंडो है उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड ये चारों विंडोज ऑटो डाउन के साथ आती है, ऑटो अप नहीं मिलता। रियर में आपको यहाँ पे 2 USB-A टाइप के पोर्ट्स मिल जाएंगे, USB-C टाइप का कोई पोर्ट इस कार में नहीं है। एंड रियर AC वेंट्स की बात करो तो हालांकि रियर AC वेंट्स नहीं है, इसमें रियर एयर वेंट्स है, ठीक है। तो आपको ओवर द हेड वो मिल जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता है आपका। एंड यस में आपको 2 ही एयर बैग का ऑप्शन मिलता है, ड्राइवर एंड पैसेंजर। एंड सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो थोड़ी इसमें नहीं दी गई हैं। ओके एंड अब एक काम करता हूँ, सेकंड रो मैंने आपको दिखा दी, फर्स्ट रो आपको दिखा दी, थर्ड रो में क्या सीन है वो आपको दिखाता हूँ। सो थर्ड रो तक आपको जाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे ये हुक जो दे रखा है ये पुल करना है एंड यू आर रेडी टू गो। एंड आई थिंक जो स्पेस वगैरह दे रखी है जाने के लिए वो कंफर्टेबल है, उसमें कोई इशू फील नहीं होगा। एंड सी यू कैन सी, सो कैसा कंफर्ट लग रहा है? थोड़ा क्रैम्प्ड है बट इट्स ओके फॉर शॉर्ट राइड्स। एंड एडल्ट्स के लिए सही रहेगा या सिर्फ बच्चों के लिए? एडल्ट्स के लिए बहुत मिनिमल टाइम के लिए अगर बेयर करना हो तो ठीक है, नहीं तो किड्स के लिए इट्स ऑल ओके। एंड एक बार सीट पूरी सेकंड रो, अब क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है, मेरे को अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा फुट एकदम क्लोज टू माई चेस्ट है एक हिसाब से। एंड या इट्स नॉट अ प्लेस यू वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा एरी है देन मोस्ट ऑफ इट्स राइवल्स वी कैन से। एंड द गुड थिंग इज इवन थर्ड रो में भी आपको 2 USB-A टाइप के पोर्ट्स मिल जाते हैं, दोनों साइड में आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो
So now I'm driving this Citroen C3 Aircross with manual transmission and अब बात कर लेते हैं क्या कुछ फील है इसकी। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में ओवरऑल सब बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। ओके, इंजन की बात करते हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर जब ये वर्ड आता है ना तो लोगों के मन में डाउट आता है कि यार 3 सिलेंडर है, इतनी बड़ी कार है, क्या परफॉर्मेंस होगी। सी इंजन की मैं बात करूं तो हाँ, आपको उतना रिफाइनमेंट नहीं मिलेगा जितना एक 4 सिलेंडर इंजन में मिलता है, वो चीज़ डेफिनेटली है। बट जिस तरीके का वो फन टू ड्राइव एलिमेंट है, वो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको इस बजट में इसके राइवल्स जो कुछ आते हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, वो फन टू ड्राइव एलिमेंट इसमें मिलने वाला है। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक 0 से 100 पहले लेके दिखाता हूँ। एंड सॉर्टेड है, कोई स्पोर्ट्स मोड, कोई इको मोड, कोई ड्राइव नॉर्मल मोड नहीं है, जो है एक ही चीज़ है, सिंपल सॉर्टेड है। ओके, फर्स्ट गियर पे है एंड क्लच मैंने रिलीज किया। फर्स्ट गियर पे 6000 व्हील स्पिन देखा, 6000 आरपीएम तक रेड लाइन कर रहा है। सेकंड गियर पे है, सिर्फ सेकंड गियर पे 89 तक चली गई है। थर्ड गियर पे डाला, थर्ड गियर पे है एंड सी 125 क्रॉस कर चुकी है सिर्फ थर्ड गियर पे। 130 के ऊपर चली गई है, 140 पे आगे रुक गई है थर्ड गियर पे। फोर्थ गियर डाला एंड सी 150 से ऊपर सिर्फ फोर्थ गियर पे चली गई। 6 गियर इसमें आते हैं, 6 स्पीड गियर। एंड एक चीज़ और अच्छी है, जैसे मैं भी टॉप मोस्ट 6 गियर पे चल रहा हूँ, 112 पे है, स्टिल मैं अगर एक्सेलरेशन पेडल प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे वो पुल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट फील हो जाती है इसके बाद, बट तब भी मुझे पुल मिल रहा है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, वो क्विक आपको ओवरटेक करना है तो आप 1 गियर डाउन शिफ्ट करो या 2 गियर डाउन शिफ्ट करो तो आप आराम से ऐसे फास्ट मूविंग कार्स को, हाईवे स्पीड मूविंग कार्स को ओवरटेक कर पाओगे। तो दिखाने का मतलब ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपके हाथ में कंट्रोल है एंड इंजन की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, वो फन टू ड्राइव वाली चीज़ है, तो आपका मज़ा आएगा इसे हाईवे पर चलाने में। एंड सिटी ड्राइविंग की बात करूँ तो डेफिनेटली जिस तरीके की परफॉर्मेंस, जिस तरीके की पावर आउटपुट है, तो सिटी में भी कोई इशू फील नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे सिटीज़ में आपको टर्बो लैग थोड़ा सा फील हो सकता है। स्पेशली मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हैं, आपको ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, आगे कुछ आ जाए एंड दोबारा जब आप पिकअप लेते हो तो हल्का सा टर्बो लैग फील होता है। 6 टॉप मोस्ट गियर पे है, 101, 102 की स्पीड में, स्टिल 2000 आरपीएम पे सिर्फ इंजन, ठीक है, तो कोई स्ट्रेस आपको फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप ऐसे इंजन खींचते हैं गियर डाउन शिफ्ट करके तो 4500 आरपीएम से ऊपर जब जाता है तो थोड़ी आवाज़ आती है इंजन की। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजन एंड परफॉर्मेंस। एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट द ट्रांसमिशन। सो मैनुअल गियर बॉक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लच और जो गियर शिफ्टिंग है वो कैसा फील है वो बताता हूँ। क्लच की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ड फील मुझे क्लच हुआ। ओके, एंड ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। तो सिटीज़ वगैरह में आपकी ज़्यादा ड्राइविंग है, ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा चलते हैं तो आई थिंक फिर आपके लिए ऑटोमेटिक थोड़ा बेटर रहेगा। तो जो गियर शिफ्टिंग है वो वेल स्लॉटेड है, कोई इसमें इशू मुझे फील नहीं हुआ। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन। एंड अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की। तो स्टीयरिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो क्वाइट गुड, ट्रस्ट मी। जिस तरीके का कंट्रोल हाई स्पीड में है, जिस तरीके की जो आउटपुट है सी ओवरटेक कर रहा है, आपने लेन चेंज की, बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल मिलता है, ट्रस्ट मी। स्पेशली हायर स्पीड्स में आप होते हैं 100 एंड उसके ऊपर हाईवे स्पीड्स में, तो एक वेट स्टीयरिंग में आ जाता है और डेफिनेटली आपको एक अच्छा फील, वो कनेक्टेड फील देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा हायर स्पीड्स में। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में भी मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं इसकी, थोड़ी सॉफ्टवेयर साइड में है, कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड जिस तरीके का सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है, आप छोटे मोटे ख़राब पैचेस से जा रहे हैं, गड्ढों में से जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुशनिंग इफेक्ट आपको मिलता है। एंड ओवर दी लाइक आप नॉर्मल क्रूज कर रहे हैं हाईवे पे तो जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कमाल की है, राइड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है सस्पेंशन की वजह से। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ में सबसे पहले बाहर की मैं बात करूँ ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ों की, तो डेफिनेटली वो काफ़ी डैम्प्ड है, आपको डिस्टर्ब नहीं करती बाहर की आवाज़। एंड उसके बाद बात करूँ इंटीरियर नॉइज़ की, तो मैं इसे लाइक अराउंड 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चला चुका हूँ। इंटीरियर्स में से कहीं से भी कोई रैटलिंग नॉइज़ कुछ नहीं मुझे फील हुई। ओके, इंजन की आवाज़ ऐसा कुछ परेशान नहीं करती अनलेस आप ऐसा कुछ गियर डाउन शिफ्ट करके ऐसा स्ट्रेच ना करो। तो सी अगेन आई एम सेइंग 4000
4500 RPM के ऊपर जाके थोड़ा इंजन नॉइजी हो जाता है, बट उसके अंडर आप चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे जेंटली कार चला रहे हो, तो कोई इशू आपको इंजन नॉइज के रिगार्डिंग फील नहीं होगा। आप कार चला रहे हैं तो ऐसा कोई वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगी, आपको परेशान नहीं करेगी। आप क्रूज कर रहे हैं, मैनोवर कर रहे हैं, कोई इशू आपको फील नहीं होगा। कार जब स्टैटिक खड़ी है तो आपको वाइब्रेशंस फील होती है, स्टीयरिंग में डेफिनेटली आपको यहाँ पे फील होती है, अंडर द सीट आपको फील होती है, या जो ये वाला एरिया है जहाँ पे गियर लीवर वगैरह यहाँ पे आपको फील होती है। देन अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो अच्छा खासा कंफर्ट है, सीट्स का कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती है। उसके बाद विजिबिलिटी की बात करूँ तो कोई इशू नहीं है, बोनट आपको नज़र आता है, विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, साइड ORVM से भी मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट कभी कभी यहाँ से आ जाता है, थोड़ा थिक है ये, तो वो चीज़ है। रियर व्यू मिरर से अगर आप अकेले कार चला रहे हैं तो कोई इशू फील नहीं होगा। थर्ड रो में डेफिनेटली कोई बैठा है तो आपको ज़रूर वो थोड़ा हिंड्रेंस मिलेगी व्यू में। अब मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में है, मेजरली आप 80 to 90% सिटी में चलाते हैं, तो उसमें आपको जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो अराउंड 9 किलोमीटर पर लीटर से लेके 12.5 किलोमीटर पर लीटर तक मिलेगी, उसके अराउंड मिलेगी। अब ये रेंज जो मैंने बताया ये डिपेंड करेगा कि कितने ट्रैफिक में आप चला रहे हैं। हाईवेज़ की मैं बात करूं तो आप आराम से अगर इसे क्रूज़ करोगे हाईवे स्पीड पे, ज़्यादा रफ ड्राइविंग नहीं कर रहे एंड आप लाइक 90 से 100 के बीच में मेंटेन आपने करके रखा है इसे, तो आपको ये अराउंड 16.5 फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। ओके, so this is about the fuel economy and this is all about the Citroen C3 Aircross with manual transmission. So अब बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। So here we go. सो ये सब कुछ था Citroen C3 Aircross मैनुअल वेरिएंट के बारे में। सो अब आते हैं हमारे वर्डिक्ट पे, हमारे कंक्लूजन में। हाँ, एक चीज़ है, इसका 3 सिलेंडर जो टर्बोचार्ज इंजन है उतना रिफाइंड शायद आपको फील ना हो जितना इसके राइवल्स में आपको मिल जाता है, बट आप अगर ये देखो कि जिस प्राइस रेंज में ये आती है उस प्राइस रेंज में इस तरीके की फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस ये टर्बो इंजन आपको इसके राइवल्स में नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है अबाउट दी फीचर्स। हाँ, इसमें फीचर्स थोड़े लिमिटेड है अगर आप इसके राइवल से कंपेयर करो। इसमें गिमिक फीचर्स ज्यादा नहीं है, या मैं बोलूँ जो रोज के काम में आने वाले फीचर्स है वो इसमें आपको मिलेंगे, बट यस जो मुझे फील हुआ आई थिंक 2 से 3 फीचर्स एटलीस्ट इसमें और होने चाहिए थे, एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेडलाइट लेवलर एंड फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, बिकॉज आई थिंक ये फीचर्स अब गिमिक फीचर्स की कैटेगरी में नहीं आते, ये नीड हो गए हैं आजकल। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज अगर आप C3 एयरक्रॉस लेने का प्लान कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है कि मैनुअल ले या ऑटोमेटिक ले, तो बहुत क्लियर है, अगर आपकी मेजर ड्राइव सिटी में रहती है, ट्रैफिक में ज्यादा आप चलाते हो, तो आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाओ। बट यस, अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है, आपको वो फन टू ड्राइव एलिमेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए जो मैनुअल के साथ डेफिनेटली आता है, तो आई थिंक मैनुअल आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये सब कुछ था C3 एयरक्रॉस विद मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।